सूर्या वर्सेस चियान विक्रम। आखिर कौन है तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार और किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो वहीं किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज। क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्या लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी वार्नम आयरम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 16 करोड़ और मूवी भी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी मजा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 6 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 19वीं मूवी अयान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 19वीं मूवी भीमा, लाते हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर सूर्या की आती है 18वीं मूवी आधावन, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर चियान विक्रम की आती है 18वीं मूवी कंथस्वामी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर सूर्या लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी सिंघम, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी रावणम, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती हैं 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 16वीं मूवी 7 AUM अरिवू, एक एक्शन साई-फाई फिल्म जिसको बनाया जाता है 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 108 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 16वीं मूवी देवा थिरुमगल, एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो 20-35 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज की। तभी सूर्या की आती है 15वीं मूवी माट्रॉन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 80 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है 87 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ चियान विक्रम की भी आती है 15वीं मूवी राजापताई, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर सूर्या लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी सिंघम 2, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 45 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 125 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी ठंडवम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 13वीं मूवी अनजान, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 70 करोड़ और मूवी कमाती है 9 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 13वीं मूवी डेविड, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी कमाती है मात्र 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि विक्रम ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर सूर्या की आती है 12वीं मूवी मासू अंगिरा मासिलामणि, एक एक्शन हॉरर फिल्म जो 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर चियान विक्रम की भी आती है 12वीं मूवी आई, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 110 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 240 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं चियान विक्रम, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर सूर्या लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी पसंगा 2, एक फैमिली ड्रामा जिसका बजट होता है 5 करोड़ और मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी एंड्राथुकुल्ला,
एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी, तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 10वीं मूवी 24, एक एक्शन साई-फाई फिल्म जो 60 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। और फिर चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी इरुमुगन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार सुपरहिट मूवीज कि तभी सूर्या की आती है 9वीं मूवी सिंघम 3, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाया जाता है 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 112 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर चियान विक्रम की भी आती है 9वीं मूवी स्केच, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाया जाता है पूरे 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज। लेकिन फिर सूर्या लेकर आ जाते हैं अपनी 8वीं मूवी थाना सेरंधा कूटम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 45 करोड़ और मूवी कमा डालती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी सामी स्क्वायर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी कमा पाती है 52 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 7वीं मूवी एनजीके, लाते हैं एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 7वीं मूवी कदराम कोंडन, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज की। तभी फिर सूर्या की आती है 6ठी मूवी कप्पन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 60 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर चियान विक्रम की भी आती है 6ठी मूवी महान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 45 करोड़ और ये मूवी होती है OTT पर रिलीज और वहां बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं चियान विक्रम, क्योंकि उन्होंने दी है हिट मूवी। लेकिन फिर सूर्या लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी सोरारई पोट्रू, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और ये मूवी होती है OTT पर रिलीज और वहां बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी कोबरा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता 90 करोड़ और मूवी कमा पाती है सिर्फ 70 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है सूर्या को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी 4थी मूवी जय भीम, लाते हैं एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 20 करोड़ और ये मूवी होती है OTT पर रिलीज और वहां बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी 4थी मूवी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो 250 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 500 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर सूर्या की आती है तीसरी एथारक्कुम थुनिंधवन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 60 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर चियान विक्रम की भी आती है तीसरी मूवी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसको बनाया जाता है 250 करोड़ के बजट में और कमाती है 350 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं चियान विक्रम, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर सूर्या लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी कांगुआ, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 300 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 109 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं चियान विक्रम भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी थंगलन, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 100 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं विक्रम, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर सूर्या लाते हैं अपनी पहली मूवी रेट्रो, जिसका बजट होता है 65 करोड़ और मूवी कमाती है 104 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ चियान विक्रम भी लाते हैं अपनी पहली मूवी वीराधीरासुरन, जिसका बजट होता है 55 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 65 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सूर्या, क्योंकि विक्रम ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। तो दोस्तों
तो यही है सूर्या और चियान विक्रम की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ, इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तमिल सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार?